हम उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनके मकान के ऊपर किसी ने दावा किया कि मेरा अपना मकान है, मेरा घर है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। मैंने यही कहा है कि मेरे भाई के नाम पे है मकान। खुद बनवाया था। मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। हमारी जो गलियां थी अभी उनमें पानी नहीं था, पार्क की दूसरी साइड पर पानी था। वहाँ गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चल रही हैं। मगर मेरे घर में पानी दाखिल नहीं हुआ। घर के अंदर गिराज से ऊपर तक जो है वो पानी था। लेकिन गिराज में भी पानी नहीं गया। घर के अंदर गिराज से ऊपर तक जो है वो पानी था। नहीं, जब आप वहाँ पहुंचे तो मैं देख रहा था प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर आपने ये इंकशाफ हुआ कि आप जो उसके मालिक हैं, डॉक्टर रबिया उसके मालिक नहीं। क्लिप्स मेरे पास है। मैंने ये ऐसी बात ही नहीं की। खुद बनवाया था। ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। जी आज भी एक वीडियो उनकी मिली है जिसमें वो कहते हैं जी मुझे मुजम्मिल भाई ने इजाज़त दी थी कि आप अपनी ऑनरशिप, मैंने उनको कतई इजाज़त नहीं दी थी कि आप अपनी ऑनरशिप कह कर तो आप जो है कंपनसेशन लें सोसाइटी से। किलों से जो है वो ये घर ख़रीदा था कि उन्होंने कहा कि जी सोसाइटी मेरी वायरल जो वीडियो हुई है उसके बाद वो डर गई है और वो कंपनसेट कर रहे हैं, तो आप भी, ये उनके भाई से मेरी बात हो रही थी। तो जब मेरा नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर कंपनसेशन कैसे? और दूसरी ये कि मैंने इनसे कोई हेल्प मांगी भी नहीं है। उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि जी मैं मालिक हूँ, मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ, उसको देखते हुए मैंने फिर उनको नोटिस सर्व की। आदाब नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 न्यूज़ आवाम की आवाज़। नाज़रीन, दरिया रावी जब यहाँ पर आया तो उसने बहुत सी चीज़ें बेनकाब की। यहाँ पर सिस्टम के ऊपर भी बड़े सवालात उठे, कब्ज़ा माफिया भी बेनकाब हुआ, लेकिन वहाँ बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं वो भी सामने आई। एक ऐसा ही वाक़या जब दरिया रावी ने बहुत कुछ बहा के ले गया और बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर पानी दाखिल हुआ, तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो सामने आए, बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक ऐसा मसला भी खड़ा हो गया कि किसी के मकान के ऊपर कोई और जो है उसका मालिक बन बैठा। लेकिन इसमें हकीकत क्या है? हम उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनके मकान के ऊपर किसी ने दावा किया कि मेरा अपना मकान है, मेरा घर है। इसमें हकीकत क्या है, इसके ऊपर पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस घर के मालिक मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब, एडवोकेट भी हैं, और उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ये कैसे हुआ कि आपको पता चला कि ये घर आपका है और कोई इसका दावेदार कोई और है? ये मुझे इतवार की शाम जब मंसूर साहब का एक क्लिप रिसीव हुआ तो उससे मुझे पता चला कि इन्होंने अपने कहा है कि मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, मेरा घर जो है उसमें पानी आ गया और मैं सड़क पर आ गई। तो उसके बाद मैंने फिर इनके भाई को कॉल की और उनके भाई ने मुझे कहा कि जी नहीं, ये उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक। तो बहरहाल मैंने फिर उनको नोटिस जो है वो सर्व कर दिया कि जी आप हमारा प्रेमिसेस जो है वो खाली कर दें। अच्छा, इसके पीछे मुजम्मिल साहब क्या कहानी है कि आपको इतनी देर से पता चला आप अब घर के मकान के मालिक हैं, तो क्या वजह बनी कि आप तक खबर से पता चला, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि आपका मकान था लेकिन पानी दाखिल हो चुका था, आपने उसका पता नहीं लिया? नहीं, मैं बिल्कुल मैं था, मुझे सारा इनकी मुझे जुमेरात वाले दिन कॉल आई जब ये सैलाब वाला मामला शुरू हुआ है। राइट। और कि जी हम घर को अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे हैं, तो पानी आ गया है सोसाइटी में। तो मैं फौरी तौर पर सोसाइटी चला गया, वहाँ पे मैंने जाकर देखा तो हमारी जो गलियाँ थी अभी उनमें पानी नहीं था, पार्क की दूसरी साइड पर पानी था। आपका कौन से ब्लॉक में? मेरा है ट्यूलिप ओवरसीज में। कौन सा मकान नंबर? 753, गली नंबर 10 गली नंबर 10 में। ठीक जी जी। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने फिर इनको वहाँ पहुँचकर कॉल की और मैंने इनको बताया कि अभी हमारी साइड पर पानी नहीं है, आप ज़रा चेक कर लें कि ब्रेकर्स वगैरह बंद किए हैं या नहीं किए। ठीक। उन्होंने कहा कि जी मैंने ब्रेकर्स, मुझे पता नहीं बंद किया या नहीं, हम जल्दी में निकले हैं। तो मैंने कहा आप आ जाइए मेरे पास, मैं घर पर ही हूँ। तो तकरीबन कोई आधे पौने घंटे बाद वहाँ पर आ गए हैं। साथ डॉक्टर नबीहा भी थी। साथ इनके भाई थे? साथ इनके भाई थे जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, आपका एग्रीमेंट इनके भाई के साथ हुआ, इनके साथ भी नहीं हुआ? नहीं, इनके साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं है। वो आए, उन्होंने मोबाइल की लाइट से मैं उनके साथ घर में एंटर हुआ तो इन्होंने कुछ अपना सामान वगैरह लिया और ब्रेकर्स वगैरह बंद किए। नीचे इनकी एक एलईडी लगी हुई थी बड़ी, तो मैंने उनके भाई से कहा कि आप इसको ऊपर शिफ्ट कर लें, खुदा ना खास अगर पानी आता तो नुकसान ना हो आपका। वो उन्होंने फिर अपनी एलईडी ऊपर शिफ्ट कर ली, ब्रेकर्स वगैरह बंद करके घर को लॉक करके ये चले गए। मैं फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे वाले दिन सुबह मुझे कॉल आई
कि गली में पानी आ गया है। मैं फिर गया वहाँ पर, जाके मैंने चेक किया तो जुमे से पहले हमारी गली में पानी ज़रूर आया, जो गहरे प्लॉट थे वो फिलअप हो गए पानी से, मगर मेरे घर में पानी दाखिल नहीं हुआ। दरवाजे के सामने था? जी, दरवाजे के सामने रैंप पर था, रैंप की पहली सीढ़ी तक था, लेकिन गैराज में भी पानी नहीं गया। गैराज में भी पानी नहीं गया। मैंने अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर गुराज साहब ये बताइएगा कि आप जब आपका इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी, मकान अब इन्होंने आपसे किराए पे लिया जी, तो उस वक्त आप डॉक्टर नबीहा को नहीं जानते थे या सिर्फ इनके भाई को जानते थे? जी, मैं इनके भाई को जानता था। इनके भाई ने मुझे बाद में बताया है कि डॉक्टर नबीहा जो हैं वो मेरी सिस्टर हैं। अच्छा, तो वो इनके साथ वो भी रहेंगे? पहले उन्होंने पहले नहीं बताया कि हम कितने अफराद हैं जो साथ रहेंगे? वो इन्होंने जिक्र किया था, ये थे इनकी मिसेज, इनका बेटा था, इनकी वालदा। इन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर और उनका बेटा भी है, वो यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, बाज़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं आपके मुतालिक कि आप पहले नहीं आए, क्या ऐसा कुछ है कि आप सोसाइटी के जो हुकाम बाला हैं उन्होंने आप तक अप्रोच किया हो कि आप उनके सामने आए, या फिर आपके सामने सिर्फ वो इन्वेस्टिगेटर जो सहाफ़ी है वही पहुंचा तो आप ये खबर जो है वो? मेरे सोसाइटी ने मुझे, जब इनका वीडियो वायरल हुआ है जी, जुमे वाले दिन मुझे कॉल आई है सोसाइटी ऑफिस से कि डॉक्टर नबीहा जो है वो कौन है। तो मैंने फिर उनको बताया कि जी ये मेरे टेनेंट हैं। ठीक। और उसके बाद मेरा सोसाइटी के साथ कोई रब्ता नहीं है, और सोसाइटी मैं फिर थर्सडे वाले दिन मंडे वाले दिन गया हूँ सोसाइटी अपना पार्क व्यू वहाँ पे देखने के लिए। तो उससे पहले तक तो किसी ने रब्ता नहीं किया, और अभी भी कोई नहीं। जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो मैं देख रहा था प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर आपने ये इंकशाफ हुआ कि आप जो उसके मालिक हैं डॉक्टर नबीहा उसकी मालिक नहीं है, वो बंदा आप तक कैसे पहुंचा? फिर वहाँ पे डॉक्टर नबीहा भी थी और आप भी उसी वक्त पहुंच जाते हैं, ये क्या ऐसा मामला कैसे हो गया? मैं गया था सोसाइटी में, और फिर वहाँ पे मैं ऑफिस में भी गया, जिन साहब ने मुझे कॉल की थी। तो वहाँ पे ही वो मुझे ये जो एंकर पर्सन थे, मुलाकात उनसे वहाँ पे हुई। उन्होंने कहा जी आप घर के ऑनर हैं? मैं कहा जी मैं ऑनर हूँ। तो वो फिर मुझे अपने साथ ले गए अपना साइड पे कि जी हमने वहाँ पे आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब क्लेम कर रही हैं कि वो मालिक हैं। मैं कहा जी नहीं, वो मालिक नहीं है, मैं मालिक हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जब आप एंकर साहब वहाँ लेके पहुँचे आपको, या आप वहाँ पहुँचे, तो डॉक्टर नबीहा साहब पहले मौजूद थी? ये उनके भाई ने उनको इन्फॉर्म किया था कि जी इनका इंटरव्यू चल रहा है, तो वो फिर आ गई अपना डॉक्टर साहब भी वहाँ पर आ गए मौक़िफ़ देने के लिए। जी, वहाँ पर आ गई। तो वहाँ पे फिर हमारी आपस में जो उन्होंने सवाल जवाब किए वो सब ने देख लिए। तो डॉक्टर साहब क्या आप समझते नहीं हैं कि डॉक्टर नबीहा ने जो कदम उठाया तो ये पूरी सोसाइटी के लिए, ओवरऑल आवाम के लिए जिसका नुकसान उसके लिए फ़ायदेमंद है, और आप इसको देखिए जी, अगर तो आवाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो उसमें आवाम का जिक्र करती। ठीक, उन्होंने उनका जो क्लिप जो वायरल हुआ है मंसूर अली खान साहब के उसमें पॉडकास्ट में, वो ये हुआ है कि जी मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक, उसमें उन्होंने आवाम की बात नहीं की, और सैलाब सिर्फ जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी में नहीं आया, वो पूरे पाकिस्तान में आया। नहीं, वो तो असल में बात इस बात पर हो रही थी कि जो रावी को ऑक्यूपाइड की हुई सोसाइटी, जैसे थीम पार्क जैसे आगे जाके चूंग है, ये सारी सोसाइटीज ऐसी। उन्होंने ना चूंग का जिक्र किया, ना थीम पार्क का जिक्र किया, ना किसी और सोसाइटी का जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ जो है वो पार्क व्यू को टारगेट किया, और जिन ब्लॉक्स में पानी आया है वो वहाँ पर भी नहीं गई। उन्होंने जो भी रिपोर्टिंग की है इस घर के बाहर खड़े होकर की। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दीजिए, मैं उसको विजिट किया, पहला चक्कर है, दूसरा चक्कर, इसी तरह आगे जाके वो फिर आपको पता है साइडों पे निकल राइट लेफ्ट निकल जाती है। मैं प्लेटिनियम का जो एक्सटेंशन तक गया हूँ, वो पानी जहाँ से उन्होंने काट के बाहर निकाला, मैं वहाँ पे भी रिपोर्ट किया है। तो आपका कौन सा ये ब्लॉक, कौन से चक्कर के राइट या लेफ्ट बनता है? ये चौथा जो गोल चक्कर है, नेशनल स्कूल बड़ा मशहूर है वहाँ। बिल्कुल राइट, देखा मैं। नेशनल स्कूल की बैक साइड पर जाता है। अच्छा, नेशनल स्कूल की जो ब्रांच है उसके बैक साइड के ऊपर। ठीक। तो पानी वहां तक नहीं पहुंचा? वैसे जो पानी के जो मुझे असर मैं दिखाई दिए, जहां मैं वहां पे गया, भी लोगों से भी बात हुई, मैंने वहां पहुंच के भी देखा, क्योंकि पानी जहां से दरिया का पानी गुजरता है वहाँ पे निशानात छोड़ जाता है। तो मुझे तो पहले चक्कर के भी गिरदोनवा में थोड़ा थोड़ा पानी जैसे महसूस होता है कि पहुंचा हुआ है, लेकिन आप सोसाइटी के नहीं, उसमें आप देखें कि बारिश भी हो रही थी जुमे वाले दिन, और जो पानी आया है वो सिर्फ 10 नंबर गली या 9 नंबर गली में थोड़ा बहुत आया होगा, और उस पानी ने जो है जो 9-10 नंबर गली है इसके घरों के अंदर पानी नहीं गया।
इसके पानी घर तक, घर के यानी अंदर नहीं। मैंने दूसरे वाला बल्कि- गोल चक्कर तक पानी नहीं पहुंचा? नहीं, दूसरे गोल चक्कर में किधर आ गया? दूसरा गोल चक्कर तो काफ़ी दूर है ठीक है, अब उससे राइट लेफ्ट की तरफ? ना, कहीं नहीं गया। ये चौथे गोल चक्कर पर भी नहीं था। हम्म, ये जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, इसकी गली नंबर 10 में पानी आया है, सड़क पर पानी था, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं गया। ठीक। मेरी वाली जो गली है। तो अब आपको क्या ये फील हुआ कि डॉक्टर साहब जब ये बैठ के कर रही थी, वो कह रही कि मैंने क्लेम नहीं किया कि मेरा घर है, मैं तो कह रही थी कि मेरा करोड़ों का नुकसान की मैं क्लेम कर रही थी, तो आपको क्या फील हुआ कि ये खदशा था कि कहीं मेरे घर के ऊपर जो है काबिज ना हो जाए? देखिए जी, करोड़ों का नुकसान अगर हुआ है तो वो करोड़ों का नुकसान साबित भी तो करना है ना। जी। वो जब हमारा ये जॉइंट क्लिप जो है वायरल हुआ है, उसमें आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी मेरा गोल्ड था, मेरी ज्वेलरी, कैश था अंदर पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या वो चोरी हो गया है? उन्होंने कहा जी नहीं, वो चोरी नहीं हुआ, मैंने वो हमारा सिक्योर है, मेरे पास है। तो फिर मैंने पूछा कि जी मज़ीद आपका क्या नाम है? जी मेरा एक आईफोन था अपना 16 प्रो मैक्स, वो जो है जब मेरा ख्याल है ये कर रही थी अपना वीडियो वगैरह बना रही थी, वहाँ कहीं गिर गया इनका। घर के अंदर से या घर में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। यानी उन्होंने वीडियो के अंदर ये भी कहा कि वो 6 लाख 6.5 लाख का तो मेरा जी, वो मोबाइल है, उन्होंने इसके mention